नमस्कार दोस्तों। आज हम वृद्धावस्था के बारे में जानेंगे कि वृद्धावस्था कोई श्राप नहीं अपितु वरदान है। हमें जिसे खुशी खुशी जीना चाहिए। तो चलिए सुनिए ध्यान से। हमारे जीवन काल का चौथा चरण वृद्धावस्था शरीर की वह जीर्णावस्था या तुरीयावस्था है जब शरीर पूर्ण तरीके से जर्जर खोखला होकर पूरी तरीके से दुर्बल होने लगता है। जरावस्था समस्त रोगों के चरण स्थली है जहाँ नाना प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। खून की कमी से मांसपेशियाँ स्थिर होने लगती है। रक्त प्रभाव में न्यूनतमता के कारण धमनियाँ कठोर होने लगती हैं। फलस्वरूप अस्थियों में पोलापन आने लगता है। दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं। नेत्र की ज्योति क्षीण हो जाती है और कानों में श्रवण शक्ति यानी सुनाई देने की शक्ति भी खत्म होने लगती है। आमाशय एवं आंतों में पाचन रस की कमी आ जाने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। मस्तिष्क क्रियाएं कमजोर होने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता, चिंतन आदि में गिरावट आती है तथा चिड़चिड़ापन एवं शारीरिक दुर्बलता की वजह से सिरदर्द और चक्कर आने लगता है। उक्त विचारों से वृद्धा में हीन भावना घर कर जाती है और वह अपने आप को असहाय एवं दीनहीन समझने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में विशेषकर जब घर से भी उपेक्षित होने लगे तो स्थिति और भी दुखदायी हो जाती है। हीन भावनाएं विपरीत परिस्थितियों का शिकार होकर वे हताश भी होने लगते हैं और एक ही विचार उनके मानस पटल पर छा जाता है, उम्र ढली की कद्र घटी। उन्हें लगता है कि घर में मैं भार स्वरूप हूँ, ना घर में इज्जत और ना बाहर प्यार। उम्र के इस पड़ाव में समक्ष आयु वाले इष्ट मित्र परिजन भी एक एक करके ईश्वर को प्यारे होने लगते हैं। निराश, हताश, व्यथित हाड़ मांस का यह शरीर पिंजरा भी अस्त व्यस्त होकर कालांतर में अपनी आस्थावस्था की ओर अग्रसर होकर अपने अंतिम शोर की प्रतीक्षा करने लगता है। इस विलक्षणावस्था में घबराने की आवश्यकता नहीं, परंतु सोच बदलने की जरूरत है। कहते हैं ना, मन के हारे मन हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपने आप में, अपने विचारों में बदलाव लाने से सब कुछ ठीक होने लगता है। अब तक आजकल हम घर वालों के लिए जिए। हमारे द्वारा किए गए सकल कर्म क्रियाकलाप अपने आजीविका हेतु एवं परिवार के लिए थे। समाज और जगत के लिए भी हमने कुछ किया, मगर अब हमें अपने स्वयं के लिए जीना, अपना भावी पथ प्रशस्त करना है। इसका एक में उपाय है परम पिता परमात्मा से जुड़ना, उसमें मन लगाना, मेरा तेरा मोह माया से ऊपर उठकर निरंतर प्रभु का वंदन चिंतन करना और निर्मोही बन जाता है। ऐसा करने से हमें निश्चित रूप से लगेगा कि बुढ़ापा बोझ नहीं, ओझ है। जीवन के स्वर्णिम साझ है। वस्तुतः वृद्धावस्था जीवन काल का मीठा रसीला परिपक्व फल है जिसमें पर जीवन पर्यंत अनुभव, ज्ञान एवं की कला कूट कूट कर भरी हुई है। इस अवस्था में हमारे तन भले ही कमजोर क्यों ना हो, मगर मन मजबूत होना चाहिए। शरीर में उत्साह, उमंग, जोश या नवीनतम कार्य सर्जन करने का हौसला बुलंद होना चाहिए। मन सदैव संतोष एवं हर्षोल्लास से लबालब छलछलाता हुआ रहना चाहिए। यह जीवन जीने की सच्ची कला है। प्राय सुनने देखने में आता है कई लोगों को यह कहते हुए कि क्या करें, समय काट रहे हैं। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, निरर्थक है। यही हीन भावना का परिचायक है। ऐसा वही लोग कहते हैं जिनमें जीने की उमंग नहीं है तथा जिन्होंने अतीत में कड़ी मेहनत और सच्ची ईमानदारी से जीवन यापन नहीं किया और ना ही नैतिकतापूर्ण जीवन जिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से शरीर एवं आत्मा के संदर्भ में खूब सुंदर कहा है। आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। शरीर मरता है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे यह शरीर एक पुराने वस्त्र की तरह है, जब यह अत्यधिक जीर्ण हो जाता है तब यह आत्मा इसे छोड़कर दूसरा नवीन वस्त्र धारण कर लेती है। जिस व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपना जीवन जिया हो वह आगे भी वैसा ही जीना चाहेगा। उचित सम्मान के अभाव में उसका व्यथित होना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी के कई लोग वृद्धों को तिरस्कार तथा निरादर करते हैं। प्राय उन्हें कहते हैं, आप समझते नहीं, आपको क्या करना है, आप चुप रहिए आदि अनावश्यक अपशब्द कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं, जिससे उन्हें अपमान महसूस होने लगता है और वे जीवन को भार समझने लगते हैं। जिसने अपने जीवन काल में इस तरह का अपमान कभी ना सहा हो, भला उनसे पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। परिणाम स्वरूप परिवार से उनकी श्रद्धा एवं स्नेह घटने लगता है और अंतर्मन में जलन, कूड़न, ईर्ष्या एवं घृणा जैसी भावना उजागर होती है, जो परिवार के लिए दुष्ट परिणाम कारक होता है और कालांतर में उन्हें भोगना पड़ता है। युवा पीढ़ी इस बात के गांठ बांध ले और कदापि इसे विस्मृत ना करे कि एक दिन उन्हें भी वृद्ध होना है। उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ जैसे व्यवहार किया है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, सूत्रानुसार उसे भोगने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अतएव ऐसा करने से बचे। हमें जीते जी सुधर जाना चाहिए। वृद्धों एवं बुजुर्गों का वैसे सम्मान करें जैसा कालांतर में हमें अपेक्षित है, वरना
वही कटोरा हमें आगे सुरक्षित तैयार मिलेगा। निश्चित रूप से अपने लिए वृद्ध माता पिता लक्ष्मी नारायण स्वरूप है, उनकी सेवा ईश्वर सेवा है। दोस्तों अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनकी बात का मान रखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।